हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग जितने प्रोबेबल क्वेश्चंस हो सकते हैं या इम्पोर्टेंट टर्म्स हो सकते हैं उसके बारे में जानेंगे। पिछले वीडियो में हमने बताया था प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड के बारे में और उसके टाइप्स को बताया था। अब आगे हम लोग इम्पोर्टेंट टर्म्स के बारे में सीखें, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट होता है कि कोई भी क्वेश्चन को हम लोग कैसे टेकअप करेंगे, वो क्वेश्चन हम लोग फिर इसके बाद करेंगे। जैसे पहला है हमारा इम्पोर्टेंट टर्म्स इन सॉलिड स्टेट। अब इसका इम्पोर्टेंट टर्म्स सॉलिड स्टेट में क्या हो सकते हैं, जैसे कोऑर्डिनेशन नंबर दिया हुआ है 3, इनकी स्ट्रक्चर ट्रायंगुलर प्लेनर और रेडियस रेशियो 0.1552 टू 0.225। स्ट्रक्चर जो टाइप के होते हैं B2O3 जैसे होते हैं और इनका एग्जाम्पल जो होता है B2O3। सिमिलरली कोऑर्डिनेशन नंबर 4, structure is tetrahedral, radius ratio ranges from 0.225 to 0.414 and their structural type is ZLS and their other example is ZLS, CuCl, CuBr, CuI, BS, HGS. Similarly, for coordination number 6, their structure will be octahedral and their radius ratio ranges from 0.414 to 0.732 and their structural type is NaCl. Other example is NaCl, MgO, NaBr, CAS and CaO. Similarly, in coordination number 8, their structure will be BCC and their radius ratio ranges from 0.73 to 1.000 and their structure type is CaCl type. Other example is CaCl, CsBr, TiBr, NH4Br, etc. Similarly, summary of the structure of ionic solid. इसमें हम लोग क्या देखते हैं कि कंपाउंड दिया हुआ है और दोनों का कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा, यह इसके आधार पर हम लोग बताएंगे। यहाँ पर पहला है सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड जो होते हैं इनका डिस्क्रिप्शन क्या है कि CCP अरेंजमेंट ऑफ क्लोराइड एंड सोडियम आयन इन ऑल द ऑक्टाहेड्रल साइट, देयरफॉर देयर कोऑर्डिनेशन नंबर, सोडियम का कोऑर्डिनेशन नंबर 6 और Cl का भी कोऑर्डिनेशन नंबर 6। अदर एग्जांपल इसके हैं लिथियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड, पोटासियम क्लोराइड, सिल्वर क्लोराइड, सिल्वर ब्रोमाइड, MgBr, मैग्नीशियम ऑक्साइड एंड कैल्शियम ऑक्साइड। नेक्स्ट कंपाउंड है जिंक सल्फाइड। CCP अरेंजमेंट होता है और सल्फर आयन, जिंक आयन in alternate tetrahedral site. Therefore, their coordination number will be Zn plus 2 is equal to 4 and sulfide is equal to 4. Their other example is BES, CuCl, CuBr, CuI. Again, the compound CsCl, cesium chloride, simple cubic arrangement of Cl ion and Cs ion is cubic site. That is CS. Coordination number cesium ion is 8 and chloride ion is 8. Other example is CsBr, CsI. CaF2, यह भी CCP अरेंजमेंट है ऑफ कैल्शियम प्लस 2 एंड A5 is ऑक्यूपाई ऑल द टेट्राहेड्रल वॉइड। तो ये CCP अरेंजमेंट है तो इसलिए इसका कोऑर्डिनेशन नंबर Ca का 8 और ये टेट्राहेड्रल वॉइड शो करता है इसलिए इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 4 होगा। अदर एग्जांपल इज Sr, Cl2, BaF2, CaF2. Next, Na2O, CCP arrangement of oxygen ion and sodium ion occupy all the tetrahedral site. तो अगर ये टेट्राहेड्रल साइट पकड़ा तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 4 हो जाता है और यह CCP अरेंजमेंट को शो करता है इसलिए ऑक्सीजन का हो गया और कोऑर्डिनेशन नंबर। एंड अदर एग्जांपल इज Li2O, K2S, etc. बहुत सारा एग्जाम्पल केवल हमने लिखा, इसका नाम नहीं लिखे हैं। बहुत बच्चे कंफ्यूज कर जाते हैं कि इसका नेमिंग क्या होगा, तो हम एक बार पढ़ ले रहे हैं। B2O3 मीन्स बोरन ऑक्साइड, इसे बोरिक एनहाइड्राइड भी कहते हैं।
ZnS यानी जिंक सल्फाइड, CuCl क्यूप्रस क्लोराइड, CuBr क्यूप्रस ब्रोमाइड, CuI क्यूप्रस आयोडाइड, BaS बेरियम सल्फाइड and HgS mercuric sulfide. Similarly, NaCl means sodium chloride, magnesium oxide, sodium bromide, calcium sulfide, calcium oxide. Cesium chloride, cesium bromide, titanium bromide, ammonium bromide. Lithium chloride, sodium chloride, potassium chloride, silver chloride, silver bromide, magnesium oxide, CaO. Beryllium sulfide, cupric chloride, cuprous chloride, cuprous bromide and cuprous iodide. Cesium bromide, cesium iodide. स्ट्रोंशियम क्लोराइड, बेरियम फ्लोराइड और कैल्शियम फ्लोराइड, इसे हम लोग स्ट्रोंशियम फ्लोराइड भी कहते हैं. लिथियम ऑक्साइड एंड पोटासियम सल्फाइड. फोटोवोल्टाइक सब्सटेंस कि ऐसे मटेरियल जो कन्वर्ट करे सनलाइट को इलेक्ट्रिसिटी में, उसे हम लोग फोटोवोल्टाइक सब्सटेंस कहते हैं. यानी द मटेरियल विच कन्वर्ट्स सनलाइट in electricity is called photovoltaic substance. Example is amorphous silica. Next, anisotropy. It is a property due to which crystal shows different electrical and optical properties at different planes of same crystal. That is, their example is crystalline solid. कि यह ऐसे प्रॉपर्टीज है क्रिस्टल के जो शो करता है डिफरेंट इलेक्ट्रिकल और ऑप्टिकल प्रॉपर्टी को अलग अलग प्लेन में इन द सेम क्रिस्टल. एक ही क्रिस्टल डिफरेंट प्लेस में अलग अलग इलेक्ट्रिकल और ऑप्टिकल प्रॉपर्टी को शो करता है, उसे हम लोग कहते हैं एनिसोट्रॉपी. एग्जाम्पल हो गया क्रिस्टलाइन सॉलिड. सेम इट इज अ प्रॉपर्टी ड्यू टू विच एमॉर्फस सब्सटेंस shows identical electrical and optical property in all directions. कि सभी डायरेक्शंस में ये इलेक्ट्रिकल और ऑप्टिकल प्रॉपर्टी को आइडेंटिकली शो करते हैं. इस तरह के एग्जाम्पल को हम लोग कहते हैं बेटा आइसोट्रॉपी. देयर एग्जाम्पल इज एमॉर्फस सॉलिड शोज आइसोट्रॉपी. नाउ F center. F center is also known as color center, which are responsible for coloring of the compound. F center वैसे डिफेक्ट्स में आते हैं जहाँ पर मेटल आयन की संख्या ज़्यादा होती है, यानी मेटल एक्सिस डिफेक्ट ड्यू टू अनायन वैकेंसी. अब इसमें क्या होता है कि उस अनायन वैकेंसी को हम लोग फिल करते हैं किसके द्वारा? इलेक्ट्रॉन के द्वारा. तो ये सेंटर कहलाने लगता है एफ सेंटर. और कलर सेंटर क्या कहा कि वे इलेक्ट्रॉन्स ऑक्युपाई द वैकेंट पोजीशन ऑफ एनायंस ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ एक्सेस ऑफ मेटल आयंस आर कॉल्ड एफ सेंटर. दे इम्पार्ट कैरेक्टरिस्टिक कलर टू द कंपाउंड एंड इंक्रीजेस इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी. जब इलेक्ट्रॉन्स आर ऑक्युपाई, उस खाली स्थान को इलेक्ट्रॉन द्वारा भर देते हैं, तो उस सेंटर को हम लोग एफ सेंटर या कलर सेंटर से जानते हैं. और ये कंपाउंड के कलर के व्यवहार पर निर्भर करता है. नेक्स्ट है क्यूरी टेम्परेचर. कि द टेम्परेचर which a ferromagnetic substance loses their ferromagnetism and converted into paramagnetism is called Curie temperature. कि जब किसी भी फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस को पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस में परिवर्तित करते हैं, तो उस टेम्परेचर को हम लोग कहते हैं क्यूरी टेम्परेचर. जैसे आयरन के लिए क्यूरी टेम्परेचर 1033 केल्विन, निकल के लिए 629 केल्विन, Fe3O4 फेरिक ऑक्साइड के लिए 850 केल्विन होता है. और इसके नीचे टेम्परेचर पर
पैरामैग्नेटिक फेरोमैग्नेटिक में परिवर्तित हो जाता है। तो क्यूरी टेम्परेचर इज ए actual temperature which convert ferromagnetic substance into paramagnetic substance. Next, number of particles per unit cell. The contribution of each atoms present on the corners. हमने बताया था कि कॉर्नर पर, क्यूब के कॉर्नर पर प्रत्येक कॉर्नर पर 8 एटम्स रहते हैं और इस 8 एटम्स के साथ 8 अनदर क्यूब जुड़ सकते हैं, इसलिए कंट्रीब्यूशन ऑफ ईच एटम प्रेजेंट ऑन द कॉर्नर इज इक्वल टू 1/8 एंड कंट्रीब्यूशन ऑफ ईच एटम प्रेजेंट ऑन द फेस दैट इज हाफ। इसमें क्या होता है कि अगर फेस है तो यह एक इससे मर्ज कर जाता है, इससे ये मर्ज कर जाता है, इससे ये मर्ज कर जाता है, इसलिए कंट्रीब्यूशन ऑफ ईच एटम प्रेजेंट इन ऑन द एफसीसी इज इक्वल टू हाफ। Similarly, contribution of an atom present on the edge 1/4 and contribution of each atom present at the body center is equal to 1/1. Therefore, number of atoms present in simple cube is equal to 1/8 multiplied by 8 is equal to 1. In FCC, 1/8 into 8 plus 1/2 multiplied by 6, wherein 1 plus 3 is equal to 4. And for body center unit cell, number of atom is 8/1/8 plus 1, that is 1 plus 1 is equal to 2. अब ये जो है पैकिंग फ्रैक्शन और फ्रैक्शन ऑफ द टोटल स्पेस फिल्ड बाय पार्टिकल्स। इसमें हमने देखा था सिंपल क्यूब के लिए π/6 होता है और ये 0.524 और 52.4%, जिसे हम लोग 52% की बताते हैं। उसी तरह से एफसीसी के लिए π√2/6 ये 0.74 दैट इज 74%। बीसीसी के लिए π√3/6 0.68 और 68%। डायमंड के लिए उसी तरह से π√3/6 0.34 और 34%। आइडियल क्रिस्टल, ये क्रिस्टल विथ रेगुलर रिपीटिंग अरेंजमेंट ऑफ पॉइंट इन स्पेस इज कॉल्ड आइडियल। ये ऐसे क्रिस्टल जो रेगुलर रिपीट करे अरेंजमेंट को, कहाँ, ऑफ पॉइंट, कौन सा पॉइंट, एटम और आयंस पर in a space is called ideal solution. Similarly, for real crystal, an atom or a molecule is dislocated from its regular position. ये ऐसे एटम और मॉलिक्यूल जो अपना डिसलोकेट कर जाए रेगुलर पोजिशन इन द रिपीटिंग अरेंजमेंट इज कॉल्ड रियल सोल्यूशन, इज कॉल्ड real crystal. Now, piezoelectric crystal. These are the crystal which upon applying mechanical stress, कि जब इसके ऊपर मैकेनिकल स्ट्रेस डाला जाता है तो यह प्रोड्यूस करता है इलेक्ट्रिसिटी को, तो उसे हम लोग कहते हैं piezoelectric crystal. These are the crystal which upon applying mechanical stress producing electricity is called piezoelectric crystal. अब यहाँ पर टाइप्स ऑफ क्रिस्टल सिस्टम में बताया गया कि सिंपल क्यूब के लिए तीनों क्यूब A बराबर B बराबर C और इनका एंगल जो होता है अल्फा इक्वल टू बीटा इक्वल टू गामा इक्वल टू 90 डिग्री। सिमिलरली इन टेट्रागोनल A is equal to B but can't be equal to C and their alpha, beta, gamma is equal to 90 degree. Next, orthorhombic, in which A can't be equal to B, can't be equal to C and their alpha, beta, gamma must be equal to 90 degree. In monoclinic,
A can't be equal to B, can't be equal to C, but alpha and beta is equal to 90 degree and gamma can't be equal to 90 degree. In hexagonal, A is equal to B but can't equal to C, and their alpha beta is equal to 90 degree and gamma is equal to 120 degree. Rhombohedral, A is equal to B is equal to C and alpha is equal to beta is equal to gamma can't be equal to 90 degree. And last, triclinic. Triclinic, A can't be equal to B and can't equal to C, and alpha can't be equal to B and can't equal to alpha beta gamma and can't equal to 90 degree. नेक्स्ट टॉपिक है पैरामैग्नेटिज्म. पैरामैग्नेटिक प्रॉपर्टी और पैरामैग्नेटिज्म. दैट टाइप ऑफ सब्सटेंस, इस तरह के सब्सटेंस आर माइल्डली अट्रैक्टेड, दैट इज वीकली अट्रैक्टेड बाय मैग्नेटिक फील्ड, and these substances contains unpaired electron. Example O2, Cr, Cu, Co, Cu, O, etc. Paramagnetic character may be derived by the formula mu s is equal to root under n into n plus 2 Bm, where mu s is equal to magnetic moment, n is equal to number of just for example CuO, Cu2 plus O minus 2, 29 minus 2. Here only one electron is present, then mu s is equal to root 3b. ये इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, इम्पॉर्टेंट पॉइंट टू बी रिमेंबर. पैरामैग्नेटिक प्रॉपर्टी को हम लोग पहले भी सीखे हैं कि इस तरह के सब्सटेंस आर माइल्डली अट्रैक्टेड बाय मैग्नेटिक फील्ड, कि दैट टाइप ऑफ सब्सटेंस आर माइल्डली अट्रैक्टेड बाय magnetic field and these substance contains unpaired electron. Example O2, Cr, Co, etc. Co. पैरामैग्नेटिक कैरेक्टर में भी derived. पैरामैग्नेटिक बिहेवियर को इस फॉर्मूला से शो करते हैं कि म्यू इज इक्वल टू रूट अंडर n इंटू n प्लस 2 Bm. अब इसमें एग्जांपल हमने लिया CuO, पहले इसे आयनाइज किया गया तो कॉपर पर +2 ऑक्सीडेशन स्टेट, द एटॉमिक नंबर ऑफ कॉपर इज 29 माइनस 2 इज इक्वल टू 27, यानी 3d9 4s0. हियर ओनली वन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इज प्रेजेंट. Therefore mu s is equal to root 3 Bm. हम लोग देखिए फ्रैंकल डिफेक्ट्स, पहले भी हमने बताया है. तो फ्रैंकल डिफेक्ट में क्या होता है कि ऐसे आयनिक कंपाउंड को लेते हैं, इसमें क्या होता है कटायन और अनायन सीक्वेंस में जुड़े रहते हैं और एक कटायन अपने
लैटिस साइट को छोड़कर इंटरस्टिशियल साइट पर चला जाता है। इंटरस्टिशियल साइट पर चला जाता है। इंटरस्टिशियल साइट पर जाने के कारण यह यहाँ पर एक होल प्राप्त हो जाता है, और चूंकि इसके आयन में कोई भी अंतर नहीं होता है तो इसकी डेंसिटी क्या होती है, रिमेन्स अनचेंज्ड। यानी फ्रैंकल डिफेक्ट इन क्रिस्टल इज क्रिएटेड व्हेन कटायन मेटल आयन लीव्स इट्स पोजीशन एंड ऑक्यूपाई इंटरस्टिशियल साइट। यानी अपने पोजीशन को छोड़कर, यानी लैटिस पॉइंट को छोड़कर इंटरस्टिशियल साइट पर चला जाता है। ए कटायन वैकेंसी इज क्रिएटेड। अब यहाँ पर कटायन वैकेंसी क्रिएट किया। Since there is no change in their ions, इनके आयन में कोई भी अंतर नहीं होता है, hence their density remains unchanged। इनके इंटेंसिटी पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है। अब ये इंटरस्टिशियल साइट क्या है कि मेटल आयन निगेटिव ग्रुप मेटल आयन, और इसके बीच वाला को हम लोग कहते हैं इंटरस्टिशियल साइट। नेक्स्ट है शॉर्टी डिफेक्ट्स। These types of defect created when one cation and one anion displaced from its lattice site and gives a pair of holes. So that type of defect present in ionic compound where their coordination number is high but the size of cation and anion are almost same। इसमें क्या हुआ कि मेटल आयन निगेटिव ग्रुप, मेटल आयन निगेटिव ग्रुप, मेटल आयन निगेटिव ग्रुप, मेटल आयन एक छोड़ दिया निगेटिव ग्रुप, मेटल आयन। अब यहाँ पर ये खाली स्थान, यह क्या देख रहे हैं कि मेटल आयन और निगेटिव ग्रुप, मेटल आयन निगेटिव ग्रुप, मेटल आयन निगेटिव ग्रुप सीक्वेंस में जुड़े हैं, और एक कटायन और एक एनायन अपने लैटिस साइट को छोड़ देता है, तो ये पेयर ऑफ होल्स उत्पन्न होते हैं। इसे हम लोग कहते हैं पेयर्स ऑफ होल और पेयर ऑफ होल्स। अब इस तरह के कंपाउंड डिफेक्ट प्रेजेंट इन आयनिक कंपाउंड वैसे आयनिक कंपाउंड में पाए जाते हैं जिनका कोऑर्डिनेशन नंबर ज़्यादा होता है लेकिन इनका साइज ऑफ कटायन एंड एनायंस आर ऑलमोस्ट सेम। इनके साइज कटायन और एनायंस में काफ़ी समानता होती है। ड्यू टू एब्सेंस ऑफ ions, their density decreases। चूंकि इनके आयंस में अंतर पाए जाते हैं, यानी आयनों में कमी हो जाती है, इसलिए इनका डेंसिटी भी क्या होता है, घट जाता है। अब इंटरस्टिशियल साइट बहुत लोगों को दिक्कत होती है, तो ऐसे वॉइड स्पेस बिटवीन लैटिस पॉइंट इज कॉल्ड इंटरस्टिशियल साइट। ये वॉइड हुआ, इसके चारों तरफ लैटिस पॉइंट है और लैटिस पॉइंट के बीच में जो खाली स्थान है इसे वॉइड से कहते हैं, सूचित करते हैं, और इस साइट को हम लोग इंटरस्टिशियल साइट कहते हैं। अब हम लोग डोपिंग देखें। डोपिंग में हम लोग देखते हैं कि द
introduction of a small amount of impurity in semiconductor is called doping. कि किसी भी सेमीकंडक्टर में इम्प्योरिटी, थोड़ी सी मात्रा में इम्प्योरिटी डाल देते हैं तो उसे हम लोग कहते हैं डोपिंग। पहला है इसका क्रिएशन ऑफ एन टाइप सेमीकंडक्टर। इन प्योर क्रिस्टलाइन सिलिकॉन एटॉमिक नंबर 14th group. At room temperature, 4 valence electrons of each atom are used for forming covalent bond. इनके 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन कोवेलेंट बॉन्ड में भाग ले लेते हैं विथ 4 एडजेसेंट सिलिकॉन एटम्स। दूसरे सिलिकॉन एटम के साथ एडजस्ट करके 4 कोवेलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन कर देते हैं। जैसे इसे हमने लिखा है, यह परफेक्ट क्रिस्टल है, इसमें सभी आयंस का ऑक्टेट पूरा हुआ है। यहाँ पर क्या है, जैसे हमने डाला आर्सेनिक, यह आर्सेनिक जो है ग्रुप 15 का है एलिमेंट, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमोनी और बिस्मथ। इसमें क्या होते हैं कि इसमें 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं और इसमें 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन के साथ संजो कर कोवेलेंट बना देते हैं इलेक्ट्रॉन, और एक इलेक्ट्रॉन इसका क्या हो जाता है, फ्री हो जाता है। इसे हम लोग मोबाइल इलेक्ट्रॉन कहते हैं और इसी के कारण यह इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी को शो करता है। और उस सेमीकंडक्टर को हम कहते हैं एन टाइप, दैट इज एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन, दैट इज मोबाइल इलेक्ट्रॉन इज नोन एज एन टाइप कंडक्शन। व्हेन ए सिलिकॉन क्रिस्टल इज डोप्ड विथ ए ग्रुप 15th एलिमेंट such as phosphorus, arsenic, antimony or bismuth, the structure of crystalline is left unchanged. इसमें कोई अंतर नहीं होता है, but an dopant atom with 5 valence electron occupy the site normally occupied silicon atom. The dopant atoms uses of its electron for covalent bond. इनके 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन कोवेलेंट बनाने में भाग ले लेते हैं, लेकिन इनका 5वां इलेक्ट्रॉन बिकम्स डिकोलाइज या डिलोकलाइज हो जाते हैं और दस फ्री टू कंट्रीब्यूट इलेक्ट्रिकल प्रोडक्शन। डिलोकलाइज का अर्थ क्या हुआ कि इसमें हम लोग देख रहे हैं कि ये आर्सेनिक का 5वां वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होता है, मोबाइल इलेक्ट्रॉन के रूप में उपस्थित हो जाते हैं और ये सभी संभव दिशाओं में घूमने लगते हैं। इसे हम लोग कहते हैं बेटा डिलोकलाइज्ड। लास्ट में हम लोग कहते हैं कि सिलिकॉन डोप्ड विथ ग्रुप 15। सिलिकॉन जो होते हैं ये ग्रुप 14th के होते हैं, 14th के होते हैं। तो इस तरह के टाइप को हम लोग कहते हैं एन टाइप सेमीकंडक्टर। एन स्टैंड फॉर नेगेटिव, एन नेगेटिव आयन को दर्शाता है, सिंस इलेक्ट्रॉन्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर सेमीकंडक्टर बिहेवियर, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स ही रिस्पॉन्सिबल होते हैं सेमीकंडक्टर बिहेवियर के लिए। जैसे हम लोग लिए हैं सिलिकॉन और आर्सेनिक, ये ग्रुप 14th का है और वैलेंस इलेक्ट्रॉन इसका 4, ये ग्रुप 15th का और वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5 होते हैं। तो इनके 4 कोवेलेंट बॉन्ड एक दूसरे से मर्ज कर जाते हैं और 1 वैलेंस इलेक्ट्रॉन इज मोबाइल इलेक्ट्रॉन creates conduction called n-type semiconductor. अब p टाइप सेमीकंडक्टर में हम लोग क्या देखते हैं कि इट इज प्रोड्यूस्ड, ये बनता है बाय डोपिंग सिलिकॉन 14 विथ ग्रुप 13, यानी ग्रुप 14 से ग्रुप 13 में डोपेंट होता है, जैसे बोरन, अल्युमिनियम, गैलियम और इंडियम, विच हैज 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन। ग्रुप 13 के पास 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है
और सिलिकॉन एटम के पास सिलिकॉन एटम इज रिप्लेस्ड बाय डोपेंट हैविंग 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन। ये 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन इससे निकल जाते हैं और एक चौथा इलेक्ट्रॉन रह जाता है मिसिंग में। द प्लेस वेयर फोर्थ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इज मिसिंग इज कॉल्ड एन इलेक्ट्रॉन। जो लास्ट इलेक्ट्रॉन जो बच जाता है, जो कि कोवेलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन नहीं करता है, उसे कहते हैं कॉल्ड एन इलेक्ट्रॉन वैकेंसी और होल। उसे इलेक्ट्रॉन वैकेंसी अथवा होल द्वारा जानते हैं। सच होल्स कैन मूव थ्रू द क्रिस्टल लाइक पॉजिटिव चार्ज। तो ये मूव करते हैं क्रिस्टल लाइक ए पॉजिटिव चार्ज, गिविंग राइज टू इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी एंड डायरेक्शन ऑफ। यह इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी को शो करता है। डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ द होल इन इज ऑपोजिट साइड टू दैट ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो ग्रुप 13 doped crystal of silicon are called p-type semiconductor since holes यानी positive in charge appears to responsible for semiconductor। यहाँ पर हम लोग देखें बोरॉन अल्युमिनियम किसी को ले ले ग्रुप 13 में, बोरॉन अल्युमिनियम गैलियम इंडियम थैलियम वैलेंस इलेक्ट्रॉन 3 है। और ग्रुप 14 में सिलिकॉन जर्मेनियम कार्बन सिलिकॉन जर्मेनियम 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4। तो 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन दोनों का कोवैलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन कर लेता है एंड 1 फ्री इलेक्ट्रॉन फॉर्म्स कंडक्शन इलेक्ट्रिकल। p-type सेमी। यहाँ पर एक फ्री इलेक्ट्रॉन है। वो फ्री इलेक्ट्रॉन क्या बनाता है? पॉजिटिव होल का फॉर्मेशन करता है। इसलिए इस टाइप को हम लोग सेमीकंडक्टर को पी टाइप सेमीकंडक्टर कहते हैं। जैसे ग्रुप 13 में जैसे बोरॉन अल्युमिनियम गैलियम इंडियम थैलियम में वैलेंस इलेक्ट्रॉन 3 होते हैं और ग्रुप 4 में जैसे सिलिकॉन जर्मेनियम टीन लेड में वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 होते हैं। तो इनके 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन और इनके 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन कोवैलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन कर लेता है, लेकिन 1 फ्री इलेक्ट्रॉन फॉर्म इलेक्ट्रिकल कंडक्शन कॉल्ड पी टाइप सेमीकंडक्टर। और फ्री इलेक्ट्रॉन के कारण ये कंडक्शन को शो करता है, इलेक्ट्रिकल कंडक्शन को, और दैट कंडक्शन इज सेड टू बी पी टाइप सेमीकंडक्टर। इसमें हम लोग को याद रखना है एन टाइप के लिए और एन टाइप एंड पी टाइप में हो गया हायर ग्रुप 2 लोअर। और आज के वीडियो में हमने प्रोबेबल क्वेश्चंस को और प्रोबेबल इम्पॉर्टेंट टर्म्स को हमने बताया। इसमें आप लोग को कहीं भी दिक्कत हो तो आप कमेंट कर सकते हैं या डायरेक्टली हमारे मोबाइल पे बात कर सकते हैं। अच्छा लगे तो लाइक करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।